Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve review exercise 1. Question 1 स्टूडेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इन सर्कल करना है जो करेक्ट ऑप्शन है. हमें हर स्टेटमेंट के चार ऑप्शन गिवन है, उनमें से जो सही है बच्चों हमने उसको इन सर्कल कर देना है. ठीक है, उनको हमने सर्कल कर देना है. तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ. करेंसी एक्सचेंज इज, जो करेंसी एक्सचेंज है, जब हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं एक पैसे को दूसरे पैसे में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रुपीज़ से डॉलर में या डॉलर से रुपीज़ में या किसी एक करेंसी को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग न्यू मनी, कन्वर्टिंग वन कंट्रीज करेंसी टू एन अदर. ये बच्चों हो जाएगी कि हम किसी एक मुल्क की करेंसी जो है वो दूसरी मुल्क की करेंसी में चेंज कर रहे होते हैं. ठीक है, करेंसी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हम एक करेंसी मुल्क की दे के तो दूसरे मुल्क की करेंसी ले रहे होते हैं. तो ऑप्शन बी आएगा. द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर टू एन अदर इज कॉल्ड, किसी एक मुल्क की करेंसी, ठीक है, जो दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, कमीशन रेट या डिस्काउंट रेट, उसको बच्चे बोलते हैं एक्सचेंज रेट बोलते हैं. ठीक है, किसी एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट. ठीक है. नंबर थर्ड, $1 US रुपीज़ 280, एक US डॉलर बच्चों 280 रुपीज़ का है. हाउ मैनी US डॉलर विल बी इन रुपीज़ 1400. 1400 कितने US डॉलर की इक्वल है? मतलब एक US डॉलर की प्राइस है 280, तो 1400 के कितने US डॉलर आएंगे? हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे बच्चों. ठीक है, 1400 को, ठीक है, 280 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, 280 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से कर लें ज़रा. 5 0 0 5 8 40, 4 कैरी 5 2 10 4 14, 280 5 तो 1400 के बच्चों 5 US डॉलर आएंगे. कितने आएंगे? 5 US डॉलर. 3 4 5 ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है, तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 5 US डॉलर आ जाएंगे. इन अ बैंक बाइंग रेट इज़ €1. बैंक जो है €1 बाय करता है 295 रुपीज़ का, एंड सेलिंग रेट इज़ 305. €1 295 का ख़रीदता है और बेचता है 305 रुपीज़ का. ठीक है, प्रॉफिट हमने निकालना है, उसका €1 का कितना प्रॉफिट होगा बच्चों? साफ ज़ाहिर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 305 को 305 में बेचता है और 295 में ख़रीदा है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 में से 5 के 0, यहाँ से कैरी 10 में से 9 के 1. ठीक है, 10 आ गया. €10, उसका प्रॉफिट कितना है? €10. ऑप्शन सी हो जाएगा. ऑप्शन सी. अ करेंसी कन्वर्टर चार्जेस 2% कमीशन. एक करेंसी कन्वर्टर जो है 2% कमीशन ले रहा है बच्चों, 2% कमीशन ले रहा है ऑन एक्सचेंज. इफ़ वी एक्सचेंज रुपीज़ 50,000 द अमाउंट ऑफ कमीशन. तो अगर वो 50,000 एक्सचेंज कर रहे हैं ना तो फिर हमारे पास उसका कमीशन निकालना है. ठीक है बच्चों, कमीशन निकालेंगे, लिखेंगे कमीशन, ऐसे निकालेंगे. कमीशन 2% निकालना है. 2% ऑफ किसका 2% निकालना है हमने? 50,000 का. 50,000 का 2% हमने निकालना है. तो ये हो जाएगा 2/100. ख़त्म करेंगे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 50,000. ये 2 0 से कट गई बच्चों. ये 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आ जाएगा. कितना आएगा? 1000 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों. 1000 रुपीज़. ये 500 है, 1000 है, 1500, ये 1000 आएगा. ठीक है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 2/100 मल्टीप्लाई ये कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1000 रुपीज़ उसका कमीशन आ गया बच्चों. प्रॉफिट इज़ गेन व्हेन. प्रॉफिट कब मिलता है बच्चों? प्रॉफिट जब होता है जब सेल प्राइस ग्रेटर होती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से. सेल प्राइस जब ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास प्रॉफिट होता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सेल प्राइस SCP लेस SP से, मतलब SP ग्रेटर SCP से. ठीक है, यहाँ बात SP ग्रेटर SCP से इस तरह कह सकते हो, या CP लेस है SP से. ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस लेस हो सेल प्राइस से. ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन गिवन है. वही चीज़ है ना, सेल प्राइस इधर से पढ़ोगे तो सेल प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से. दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से पढ़ोगे तो कॉस्ट प्राइस लेस है सेल प्राइस से. तो ये ऑप्शन ए हो जाएगी. ऑप्शन ए. बच्चों मज़ीद आगे जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल 20% लॉस. एक आदमी एक आर्टिकल बेचता है 20% लॉस के साथ. ठीक हो गए.
इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 1000, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस परसेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 20%। तो 20, अभी हम लॉस निकालने जा रहे हैं, पहले हम लॉस निकालेंगे ना। लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस है हमें गिवन है यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 100। ये 20 से कट के बच्चों, ये 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 × 10, लॉस 200 आ गया। लॉस कितना आया? 200 आया। लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था? इफ़ कॉस्ट प्राइस 1000 है बच्चों, 1000 रुपीज़ है उसकी कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 200 लॉस हो गया ना। 1000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, लॉस कितना हुआ? 200। तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी 800 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी 800 आ जाएगी। ये ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ अ शॉपकीपर गेन 25% बाय सेलिंग, अगर एक आदमी प्रॉफिट लेता है 25%, ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ ₹500, देन कॉस्ट प्राइस, तो फिर हमने इसकी कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। नंबर 8 है, इफ़ अ शॉपकीपर गेन 25%, अगर शॉपकीपर गेन का मतलब प्रॉफिट लेता है 25% का बाय सेलिंग एन आर्टिकल, सेल प्राइस हमें गिवन है 500, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सेल प्राइस गिवन है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस, तो हमने इसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। हम कॉस्ट प्राइस को इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे सेल प्राइस कितनी गिवन है? हमें सेल प्राइस गिवन है 500 मल्टीप्लाई 100 और 100 और प्रॉफिट कितना है 25। ये हो जाएगा बच्चों 5 के साथ 4 0 आ जाएंगी ना, बाय 125, बाय 125। बल्कि इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ये यहाँ पे होगा ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 500 मल्टीप्लाई 100 बाय 125, ऐसे ही हम रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं 25 से, 25 4 ज़ार और 25 5 ज़ार, 5 1 ज़ार 500 ज़ार, तो 100 को 4 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 400। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी बी हो जाएगी, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से इसमें वैल्यूज पुट करिए और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अ वाटर बॉटल इज मार्क्ड एज 1500, मार्क प्राइस हमें गिवन है 1500 एंड सोल्ड, डिस्काउंट गिवन है 20%। हमने सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू हमने फाइंड करनी है और इसमें मार्क प्राइस कितनी गिवन है 1500, मार्क प्राइस है 1500, यहाँ लिखेंगे 1500 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20%, माइनस 20 बाय 100 है, ठीक है। ये 2 0 इस 2 0 से काट दो, 15 मल्टीप्लाई 100 में से 20 के 80, 15 को हम 80 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से कर लेते हैं पहले, 8 5 40, 8 1 8 4 12 और एक 0 इसके साथ आएगा, 80 से मल्टीप्लाई करना था, एक 0 और लगा देंगे, 1200 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन ए 1200 आ गया। नंबर 10 है, अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक शॉपकीपर 2 डिस्काउंट देता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, मतलब एक 10% डिस्काउंट देता है और एक 20% डिस्काउंट देता है। द सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट इज, सिंगल डिस्काउंट क्या बन जाएगा? 2 डिस्काउंट देता है तो हमने सिंगल डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। हम फर्ज करते हैं बच्चों, एक डिस्काउंट को हम x रख लेते हैं, दूसरे डिस्काउंट को y रख लेते हैं, एक डिस्काउंट हम कहते हैं x और एक y रख लेते हैं। तो हम फार्मूला लगा लेंगे, जो सिंगल डिस्काउंट होगा ना हमारे पास, इस फार्मूले से वैल्यू निकलेगी x प्लस वाई माइनस, इधर प्लस किया और इधर इनको मल्टीप्लाई करके बाय 100 कर देंगे, ठीक है। x प्लस वाई दोनों डिस्काउंट को प्लस करेंगे, माइनस दोनों डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। एक डिस्काउंट है बच्चों 10% और एक है 20%, तो इधर आएगा 10 प्लस 20, यहाँ पे होगा 10 मल्टीप्लाई 20 बाय 100।
10 + 20 ये हो गया 30 माइनस ये 0 इससे काट गई, इससे 0 काट गई, 2 1 2 -2, तो ये 28% आ गया। कितना आया? 28% सिंगल डिस्काउंट आया। ऑप्शन सी आ गई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अ सेलमैन अर्न्स 2400 कमीशन। एक सेलमैन 2400 कमीशन लेता है, कमीशन एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से उसका कमीशन जो है वो 2400 बनता है। टोटल सेल हमने निकालनी है, टोटल हमने उसकी सेल हमने निकालनी है कि उसकी टोटल सेल क्या होगी। ठीक है, कमीशन का फॉर्मूला ये होता है, कमीशन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टोटल सेल, रेल मल्टीप्लाई टोटल सेल, ये फार्मूला होता है। अब इसको कमीशन गिवन है, कमीशन की वैल्यू गिवन है 2400, यहाँ पे आएगा 2400, रेट है 6% इंटू टोटल सेल निकालनी है, टोटल सेल। ये 6% से नीचे डिवाइड होगा बच्चों, ये 2400 बाय 6%, और परसेंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आएगा, 2400 बाय 6 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 6 1 6 4 400, 400 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 आ गई ना। ठीक है, ये आएगा 40,000, ये आ गया हमारे पास 40,000 आ गया बच्चों। ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट है, एन एजेंट गेट्स 4% कमीशन ऑन द फर्स्ट 50,000। एक एजेंट 4% लेता है फर्स्ट जो 50% जो 50,000 जो सेल है उस पर 4% कमीशन लेता है, 6% देन रिमेनिंग, और बाकी जो रिमेनिंग है ना, ठीक है, सेल उस पे जो है वो 6% ले रहा है। ठीक है, इफ़ टोटल सेल इज़ ₹1 लाख, अगर 1 लाख की सेल होगी तो 50,000 पे वो 4% कमीशन ले रहा है और फिर 50,000 पे 6% ले रहा है, तो टोटल हमने कमीशन उसका फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो दोनों का हमने कमीशन निकालते हैं। पहले हम फर्स्ट कमीशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट कमीशन कितना हो जाएगा? फर्स्ट कमीशन जो है हमारा उसका है 4% के हिसाब से, 4% ऑफ 50,000, ये हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाई 5 के साथ 1 2 3 4 0 है, ये 2 0 से कट गए तो 5 4 22,000 आ गया बच्चों। फर्स्ट कमीशन 2000 आ गया ना। ठीक है, अब सेकंड कमीशन 6% का, 6% आप वो भी 50,000 है, तो ये हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई 50,000, 2 0 से काट गया तो 6 5 30 और 2 0 ये 3000 हो गया बच्चे। ठीक है, एक 3000 आएगा, 2000 आएगा, टोटल कमीशन कितना आया? 2 और 3 5,000, इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों तो 5,000 आ जाएगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, अ बैंक बाइंग रेट इज ऑफ $$ इज 278। बैंक का एक US डॉलर खरीदने का जो रेट है 278 रुपीज़ का है, मतलब बैंक जो है $1 278 रुपीज़ का ख़रीदता है बच्चों। एंड सेलिंग रेट, और जब बेचता है 282 का बेचता है, ख़रीदता है 278 में और बेचता है 282 में। हाउ मच विल द बैंक पे फॉर $100? बैंक जो है वो US डॉलर, ठीक है, $100 के कितने पैसे देगा? ठीक है, मतलब बैंक जब खरीदेगा तो। और हाउ मच विल कस्टमर पे, और कस्टमर कितने पे करेगा अगर उसने खरीदने हैं तो। ठीक है, पहले बैंक ने अगर खरीद रहे हैं तो कितने पैसे देगा, और फिर कस्टमर ने खरीद रहे हैं तो कितने पैसे देगा बच्चों। ठीक है, ये दो मुख्तलिफ रेट हैं, एक बाइंग रेट है और एक सेलिंग रेट है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाइंग रेट ऑफ $1 कितना है? ₹278 है बच्चों। ठीक है, बाइंग रेट जो है डॉलर का 278 रुपीज़ का है, और सेलिंग रेट क्या है? बैंक जो सेल करता है, सेलिंग रेट $1 इज इक्वल टू ₹282 का है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना था, हाउ मच विल द बैंक पे फॉर $100? यहाँ लिखेंगे बैंक पे फॉर $100। अगर आप बैंक से ख़रीदेंगे ना, ठीक है, आपने बैंक को बेचना है, ठीक है, $100 बैंक को देने हैं, ठीक है, आपने बैंक को $100 देने हैं, उसके बदले आपने पैसे लेने हैं, तो बैंक आपको कितने पैसे देगा? 278 के हिसाब से ख़रीदेगा।
इंटू 100, ठीक है, 278 के हिसाब से आपसे ख़रीदेगा तो ये हमारे पास इसके साथ आएंगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, 27800, 27,800 रुपीज़ आपको देगा बैंक। अगर आप बैंक को $100 देंगे तो वो आपको 27,800 रुपीज़ देगा बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें हमने फाइंड करना है, हाउ मच विल कस्टमर पे, हाउ मच विल कस्टमर कस्टमर पे टू बाय $100। अगर कस्टमर ने $100 ख़रीद रहे हैं तो कितने पैसे पे करेगा। हम यहाँ लिखेंगे कस्टमर पे टू बाय, ठीक है, कस्टमर पे टू पे, ठीक है, पे टू बाय $100 इज इक्वल टू 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 282 के हिसाब से। बैंक से जब खरीदेगा तो बैंक 282 रुपीज़ के हिसाब से देगा, तो ये आएगा 282 और आगे फिर 2 ज़ीरो और लगा देंगे, 282, तो ये आएगा 28,200 रुपीज़ बच्चों। कस्टमर को जब बैंक से ख़रीदें 28,200 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर बैंक को डॉलर देगा और बैंक से पैसे लेगा तो 27,800 रुपीज़ होंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, अ शॉपकीपर बाइज 20 वॉचेज़, एक शॉपकीपर 20 घड़ियाँ ख़रीदता है। अ शॉपकीपर बाइज 20 वॉचेज़ एट ₹1500 ईच। इस लफ्ज़ को फोकस करना है, मतलब 1500 की एक ख़रीदता है। एक शॉपकीपर 20 घड़ियाँ ख़रीदता है 1500 ईच। ईच का मतलब होता है कि एक घड़ी की जो प्राइस है ना वो 1500 है, ठीक है, ये याद रखना, एक घड़ी की प्राइस 1500 है। एंड स्पेंड ₹100 एज रिपेयरिंग, और ठीक है, और 100 रुपीज़ जो है वो उस पे रिपेयरिंग पे खर्च करता है एक घड़ी के, ठीक है, पर वॉच। 1500 की एक घड़ी खरीदता है और एक घड़ी पे उसका जो रिपेयरिंग का खर्चा होता है वो 100 रुपीज़ है। देन सेलिंग ईच वॉच ₹1900, ठीक है, और फिर वो जो बेचता है वो 1900 की एक घड़ी बेचता है, ठीक है। एक घड़ी 15 को खरीदता है, 1500 की खरीदता है और 100 रुपीज़ उसके ऊपर खर्चा करता है, ठीक है, रिपेयरिंग का, ठीक है, और फिर वो बेचता जो है वो 1900 के हिसाब से है। सबसे पहले ए पार्ट है फाइंड टोटल कॉस्ट प्राइस। हमने पहले टोटल कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है कि जो उसने 20 घड़ियाँ खरीदी है उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। फिर बी पार्ट और सी पार्ट की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे बच्चों। अब हमने लिख रहे हैं प्राइस ऑफ, ठीक है, अ शॉपकीपर बाइज कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच। एक घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितने की खरीदा है एक घड़ी, 1500 की, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है सारा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कोई मुश्किल नहीं है। ₹1500 की घड़ी खरीद रहा है, ठीक हो गया। ईच एंड स्पेंड ₹100 एज रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ 1 वॉच। ईच का मतलब 1 वॉच, एक घड़ी पे जो रिपेयरिंग का खर्चा हो गया कितना हो गया 100, ठीक है। अब ये टोटल खर्चा हो गया, 1500 की खरीदी, 100 रुपीज़ उसने और लगाया। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये बच्चों कॉस्ट प्राइस आएगी ना एक घड़ी की, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, CP भी लिख सकते हो, ऑफ 1 वॉच। तो उसको एक घड़ी कितने की पड़ेगी, ₹1500 की तो उसने ख़रीदी और 100 रुपीज़ उसने उसके ऊपर लगा लिया, ठीक है, तो ₹1600 को उसके एक घड़ी पड़ेगी। 1600 की एक घड़ी उसने उसको एक पड़ गई ना, ठीक है। अब उसने कितनी घड़ियाँ ख़रीदी थी, उसने बच्चों टोटल 20 घड़ियाँ ख़रीदी थी ना, तो हम 20 घड़ियों की कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे फर्स्ट पार्ट जो निकालना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये एक घड़ी की कॉस्ट प्राइस है ना, ऑफ 20 वॉचेज़। 20 घड़ियों को निकालनी है, 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 से,
ठीक है। अब देखो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 हो गया ना, और देखो 1230 और लगा दो 1230, तो ये आ गया 32,000। बच्चों उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 32,000 आ गई, जो है उसकी 20 घड़ियों की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब सेम ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है, बी पार्ट, इसमें लिखा है टोटल सेल प्राइस हमने निकालनी है। टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, अब टोटल उसकी सेल प्राइस भी हमने फाइंड करनी है कि टोटल सेल प्राइस कितनी होगी। ठीक है। अब एक घड़ी की जो सेल प्राइस है स्टूडेंट, ये गिवन है 1900 की। एक घड़ी की जो सेल प्राइस है वो 1900 है, तो यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 वॉच 1900 रुपीज़। ठीक है। तो 20 घड़ियों की सेल प्राइस ऑफ 20 वॉचेस, 20 मल्टीप्लाई 1900, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 19 2 38 और 3 0 और लगा दो बच्चों, ये 38,000 आ गया, उसकी सेल प्राइस आ गई। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी हमने फाइंड कर ली और सेल प्राइस भी हमने फाइंड कर ली बच्चों। ये हमारे पास दो पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। अब पार्ट सी में क्या पूछा जा रहा है? पार्ट सी है द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालना है। पहले हमने देखना है बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ना। ठीक है। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आई है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस आई है वो है 32,000। ठीक है। और बेची जो है उसने 38,000 की, तो इसका मतलब है कि ये इसको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है। SP की वैल्यू ग्रेटर है ना, SP आया हमारे पास 38,000 और कॉस्ट प्राइस आई है 32,000। ठीक है। ये देखो ना, कॉस्ट प्राइस आई है हमारे पास 32,000, ये सेल प्राइस आई थी 38,000। ठीक है। तो ये 32,000, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको प्रॉफिट हुआ 6,000। अब ये प्रॉफिट आ गया। अब हमने प्रॉफिट परसेंट का निकालना है। पहले प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालें ना। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 32,000 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 18.75%। ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 18.75% आ गया। ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? डी में पूछा जा रहा है कमेंट्स ऑन, कि हमने बताना है। ठीक है। कमेंट ऑन वेदर द बिजनेस वाज प्रॉफिटेबल हमने ये बताना है कि ओवरऑल उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है। ज़ाहिर है बंदे को जब प्रॉफिट हो रहा होता है ना बच्चों, उसको प्रॉफिट हुआ 18.75%, तो हम ये लिखेंगे यस। ठीक है। क्या लिखेंगे? यस बिजनेस वाज प्रॉफिटेबल। ठीक है। ये ओवरऑल जो उसका बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, for a student a salesman commission rate was 5% of the price of sale। ठीक है। मतलब ये कह रहा है एक सेलमैन का जो कमीशन है वो 5% है एक प्राइस ऑफ सेल पे। ठीक है। बट इट वाज रिड्यूस टू 4%, उसका जो कमीशन है 4% रिड्यूस कर दिया। इफ़ हिज कमीशन डिक्रीज बाय 2,000, अगर उसका कमीशन जो डिक्रीज हुआ है वो 2,000 है, फाइंड द टोटल सेल, तो हमने टोटल सेल निकालनी है। ठीक है। डिक्रीज कमीशन पे हमने उसकी टोटल सेल निकालनी है। जो डिक्रीज कमीशन हुआ, जो डिक्रीज हुआ उसमें 2,000 थी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए अ सेलमैन कमीशन रेट, यहाँ लिखेंगे कमीशन रेट। कमीशन रेट जो है वो 5% था पहले। ठीक है। फिर रिड्यूस हुआ कमीशन
रिड्यूस, 4% रिड्यूस हो गया। पहले 5% कमीशन था तो 4% रिड्यूस हो गया ना। अब रिड्यूस हो गया तो कमीशन कितना रह गया, न्यू डिक्रीज, या डिक्रीज कर लो ना, डिक्रीज कमीशन इज इक्वल टू 5% था, 4% डिक्रीज हो गया तो 1% रह गया बच्चों। अब जो कमीशन रह गया वो 1% रह गया, ठीक है। पहले 5% था तो 4% डिक्रीज हो गया, अब जो कमीशन चल रहा है वो समझो वो 1% है, ठीक है। 1% के हिसाब से उसको जो है मिला है, क्या मिला, ये तो रेट आ गया ना, ठीक है। डिक्रीज कमीशन रेट, यहाँ कह लो डिक्रीज कमीशन रेट हो गया ना, 1% हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उसको जो कमीशन मिला है, उसे जो कमीशन मिला है 2000, कमीशन इज इक्वल टू रुपीज़ 2000 है। तो हमने इसमें फाइंड करनी है टोटल सेल, फाइंड करनी है बच्चों, टोटल सेल हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई टोटल सेल, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, टोटल सेल आ जाएगी। अब कमीशन कितना है 2000, रेट ऑफ कमीशन कितना है 1%, टोटल सेल। अब यहाँ पे 1% मल्टीप्लाई होता है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2000 बाय 1% इज इक्वल टू टोटल सेल आ गई, टोटल सेल आ गई। अब हमने क्या करना है, 1% है ना, परसेंट खत्म करेंगे बच्चों, तो नीचे 1% है, परसेंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2000, नीचे परसेंट था तो मल्टीप्लाई 100 आ गया, बाय 1 इज इक्वल टू टोटल सेल। हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, टोटल सेल इज इक्वल टू 2000 था ना, 3 जीरो ये थी और 2 जीरो वो लगा दो, ये आ गया 2 लाख रुपीज़। समझो उसकी जो टोटल सेल हुई है वो 2 लाख रुपीज़ है बच्चों, हुई है टोटल सेल जो है वो 2 लाख रुपीज़ हुई है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, अ डीलर अर्न 4% कमीशन ऑन द फर्स्ट ₹50,000 ऑफ सेल। एक डीलर है वो 50,000 की, जो फर्स्ट 50,000 की सेल होती है उस पर 4% कमीशन लेता है, ठीक है। एंड 6% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 6% लेता है। मतलब फर्स्ट 50,000 की जो सेल होती है उस पर 4% कमीशन लेता है, उसके बाद जो सेल होती है उसमें 6% कमीशन लेता है। इफ़ इज़ टोटल सेल वाज ₹1,20,000, अगर बच्चों उसकी टोटल सेल 1,20,000 है, ठीक है, तो फर्स्ट 50,000 पे तो उसने 4% के हिसाब से कमीशन निकालना है, और बाकी जो 1,20,000 में से 50,000 निकाल देंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगी उसमें 6% के हिसाब से कमीशन निकालना है, और फिर हमने देखना है उसका टोटल कमीशन कितना हुआ, 4% के हिसाब से निकालना है और 6% के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप उनको अच्छी तरह हाईलाइट कर लिया करें और उनको अच्छी तरह तैयार कर लिया करें, ठीक है बच्चों। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताएं, इसलिए वीडियो को खुद भी लाइक किया करें और दूसरों को भी कहा करें कि वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर किया करें। सोल्यूशन, अ डीलर अर्न 4% कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ हिज फर्स्ट ₹50,000 सेल। अमाउंट ऑफ फर्स्ट सेल कितनी है, ₹50,000, ये फर्स्ट सेल होगी ना 50,000। रेट ऑफ कमीशन ऑन फर्स्ट सेल, जो फर्स्ट सेल है इस पे रेट ऑफ कमीशन कितना है, फर्स्ट सेल की बात हो रही है, यहाँ पे 4%, ठीक है, यहाँ पे ये 4% है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 50,000 है और इसका जो रेट ऑफ कमीशन है वो 4% है। यहाँ तक अभी हमने अमाउंट ऑफ कमीशन निकाल लेनी है, अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ कमीशन निकालनी है 50% है, 4% ऑफ 50,000, फर्स्ट 50,000 पे 4% के हिसाब से कितना कमीशन आएगा, 4/100 मल्टीप्लाई 50,000,
ये 2020 से कट गई बच्चों। अब देखो 4 5 20 हो गया ना, और फिर 2 0 और लगा दो, ये आ गया 2000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, 4% के हिसाब से फर्स्ट 50,000 पे जो उसकी जो आएगी कमीशन आएगा वो 2000 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल उसकी जो सेल थी 1,20,000 है। ठीक है, इसमें से 50,000 पहले जो निकाली है उस पर कमीशन निकाली है, बाकी कितनी रहेगी। ठीक है, हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग ठीक है, हमने निकालना है ना अच्छा रिमेनिंग सेल कर लो ना, रिमेनिंग सेल जो रहेगी 1,20,000 में से जो रुपीज़ थी पहले 50,000 वाली सेल निकाल लेंगे, उस पर तो 4% लिया ना, तो इन दोनों को हम निकालेंगे बच्चों, तो ये आ गया 70,000। ये जो 70,000 है ये उसकी रिमेनिंग सेल आ गया। अब इस पे कमीशन निकालना है, इस पे कमीशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कमीशन ऑन, ठीक है, नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल कौन सी हुई है, ये नेक्स्ट सेल ये वाली है बच्चों, नेक्स्ट सेल ये 70,000 है, जो नेक्स्ट सेल कौन सी है 70,000। ठीक है, 50,000 से आगे जो आ रही है, कमीशन ऑन नेक्स्ट सेल इज इक्वल टू 6%, 6% है, तो अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन कितना हुआ 6% ऑफ 70,000। 70,000 का 6% हम निकालेंगे तो 6/100 मल्टीप्लाई 70,000, देखो 12,120, तो 6 7 42 और बाकी 2 0 और आ गई, ये ₹4,200 आ गया बच्चों। दोनों कमीशन आ गए, ये हमारा 6% के हिसाब से कमीशन आ गया और ये हमारा 4% के हिसाब से कमीशन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कमीशन आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे टोटल कमीशन, टोटल कमीशन आ गया, जो फर्स्ट कमीशन था 2000 प्लस सेकंड कमीशन था 4,200, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 4 और 2 6,200 रुपीज़, इसका टोटल कमीशन आ गया। दोनों कमीशन हमने निकाली और इसको ऐड कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, अ डीलर मिस्टेकनली पेड 7% कमीशन, एक डीलर ने गलती से 7% कमीशन लिया इंस्टेड ऑफ 5%, 5% लेना था तो 7% कमीशन ले लिया, 5% की बजाय 7% गलती से ले लिया ऑन सेल ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख की सेल में उसने गलती से 5% की बजाय 7% कमीशन ले लिया। फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड। ठीक है, तो अब हमने ये निकालना है कि उसको कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पेड हुई, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिली है जो गलती से उसने लिया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन, टोटल सेल क्या है 2 लाख है, 2 लाख रुपीज़ बच्चों, टोटल सेल है 2 लाख रुपीज़। अच्छा, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन जो मिस्टेकनली था, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन मिस्टेकनली पेड जो हुआ वो कितना था 7% था। अब हमने अमाउंट ऑफ कमीशन निकाल लेना है, अमाउंट ऑफ कमीशन मिस्टेकनली 7% ऑफ 2 लाख। अब 2 लाख का हमने 7% हमने फाइंड करना है बच्चों, हम लिखेंगे 7/100 मल्टीप्लाई 2 लाख, 2 0 से कट गए तो ये आ गया ₹7 2 14 और आगे हमने 3 0 और लगा देनी है, ये 14,000 आ गया बच्चों। उसने जो गलती से कमीशन लिया वो मिस्टेकनली वो 14,000 आ गया। आगे है, अच्छा, कमीशन इंस्टेड ऑफ 5%, मतलब करेक्ट कमीशन कह लो या फिर हाँ इसमें कह लो ना करेक्ट या राइट कमीशन। ठीक है, एग्जैक्ट कमीशन कर लो। एग्जैक्ट कमीशन क्या था 5%। रेट ऑफ एग्जैक्ट कमीशन 5% है। अब अमाउंट ऑफ कमीशन 5% के हिसाब से कितनी बनती है बच्चों 5% ऑफ 2 लाख,
तो ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 2 लाख, 2 0 से काट गए, ये आ गया रुपीज़ 5 2 10, और आगे कितनी होंगी, 3 0 और लगा लेंगे, ये आ गया हाँ 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000 आ गया। तो एक्स्ट्रा कमीशन कितना उसने लिया, ठीक है। फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट, क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट निकालनी है तो दोनों कमीशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक कमीशन उसने लिया जो गलती से वो 14,000 था 6% के हिसाब से, और दूसरा जो 5% के हिसाब से बनता है वो 10,000 है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी होगी, 14,000 माइनस 10,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज़ 4,000 आ गई। ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसने जो गलती से ले ली बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 1 पूरी बनाई है बच्चों। अगर आपको समझ आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अब आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जितना आप वीडियो को फैलाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, चैनल को फैलाएंगे, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।